हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम इस लेक्चर में एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 का पेपर कर रहे हैं और इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ पर? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है एक बॉडी, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। मान लिया वो एक्स एक्सिस है और इसके अलोंग बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन। उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो किस इक्वेशन से दी जाती है? 8t माइनस 3t स्क्वेयर। द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड इज। हमें क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस इंटरवल में, t 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। देखो क्या है कि x हमारा क्या है, 8t माइनस 3t स्क्वेयर। पहले हम t को 4 सेकेंड पुट करें, t को 4 सेकेंड पुट किया तो 8t माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 जब हमने पुट किया तो माइनस 16 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल जो पाथ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस जब वो 4 सेकेंड में कितना है, 16, और टाइम कितना है 4 सेकेंड का, तो वो कितना है -4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल पाथ और टोटल टाइम। टाइम है हमारा 4 और 4 सेकेंड के लिए जो टोटल पाथ है वो कितना है हमारा इसमें 16 मीटर। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? टू बॉडी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड इन द रेशियो 2:3। दो बॉडी हैं, उनको थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ थ्रो किया विद देयर इनिशियल स्पीड इन द रेशियो, शुरू में उनकी स्पीड क्या थी, 2:3 थी। देन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन इज। हमें रेशियो निकालनी है मैक्सिमम हाइट अटेन करने की। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैक्सिमम हाइट अटेन की रेशियो निकालेंगे। u1 बाई u2 क्या दे रखा है, 2/3 एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जब हम पहुंचेंगे तो 1 सेकंड के लिए रुके, चाहे वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पर 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्टिकल की भी मैक्सिमम हाइट पर और सेकंड पार्टिकल की भी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, v1 0 एंड v2 0। रिलेशन क्या होता है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वेयर v1 स्क्वेयर माइनस u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh1। ऐसे ही दूसरा है v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh2। अब इस केस में देखो v1 भी 0 है और v2 भी 0 है। यहाँ पर तो हम v1 0 v2 0। अब ये देखो माइनस u1 स्क्वेयर 2gh1 माइनस u2 स्क्वेयर 2gh2। तो अब देखो जब हम इन दोनों की रेशियो लेंगे माइनस u1 स्क्वेयर की और माइनस में u2 स्क्वेयर की, माइनस माइनस कैंसिल, और क्या बचा 2gh1 बाई 2gh2। तो 2g से 2g कैंसिल, h1 बाई h2 की रेशियो क्या है, u1 बाई u2 के स्क्वेयर की रेशियो। तो 2/3 का स्क्वेयर यानी कि 4/9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार दैट कम टू स्टॉप फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इज। द एक्सेलरेशन हमें निकालनी है कार की जो कि स्टॉप हो गई है फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है और इतनी वेलोसिटी से चल रही थी। एक्सेलरेशन निकालनी है और कितनी डिस्टेंस में, 25 मीटर में। तो वो कितनी होगी इज। तो अब देखते हैं हम कि u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल में मतलब जो है वेलोसिटी वो स्टॉप हो गई है। स्टार्टिंग में चली इतने से थी और फाइनली वो स्टॉप हो गई है और डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी है, 25 मीटर। तो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है, 2as है। तो v क्या है, 0 है, u क्या है 10 मीटर स्क्वेयर,
एक्सेलरेशन हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगी -u²/2s माइनस u का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और 2s, s क्या है यहाँ पर 25 मीटर। सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, ए कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। दो हाफ में डिवाइड कर ली है डिस्टेंस। ए कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वो क्या करती है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करती है बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर। जो दो प्लेस के बीच में अब वो फर्स्ट हाफ ट्रैवल कर लेती है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द अदर हाफ जो बच गया उसको 60 किलोमीटर पर आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब हम क्या करें ऐसे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इक्वल इक्वल करें तो जो एवरेज स्पीड होती है वो 2v1v2/v1+v2, 2v1v2/v1+v2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। v1 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, v2 क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। x1 और x2 यानी इक्वल है, हाफ हाफ ही है, तो v एवरेज किसके इक्वल है 2v1v2/v1+v2। तो 2v1 कितना 40, v2 कितना 60 डिवाइड बाय v1+v2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वो आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, टू वेक्टर हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। जो दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, इक्वल टू आइदर ऑफ देम। मान ले एक वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो दूसरे के रिजल्टेंट के इक्वल है, देन एंगल बिटवीन देम इज। तो उनका जो एंगल है वो क्या होगा, देखो इम्पोर्ट अच्छा क्वेश्चन। तो मान ले रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ए वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है आर है, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, r²= a²+b²+2ab cos थीटा। अब r को या तो a पुट कर लो या फिर r को b पुट कर लो, या ऐसे ही है a b और r इक्वल हैं, एक चीज़ पुट कर लो किसी को भी, तो r a²+2a² cos थीटा -1/2। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक ए वेक्टर है ये -2i कैप + 3j कैप + k कैप, एंड एक बी वेक्टर है जो क्या है -i कैप + 2j कैप + 4k कैप। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो हम एंगल निकालते हैं। जब दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उनके बीच में ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा। जब हम इनका ए बी कोस थीटा निकालेंगे तो ए डॉट बी, तो इसको देखो -2i कैप है। जब हम ए बी कोस थीटा निकाल रहे हैं तो वैसे तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी हो जाता है डॉट बी, इन्होंने इसकी मैग्नीट्यूड को लिखा है पहले इन दोनों को। अच्छा इस तरफ अलग से सोल्व किया, ए डॉट बी को सोल्व किया। देखो -2i कैप को आई कैप से तो कितना आया -2, क्योंकि आई कैप 1, प्लस में 3j कैप को 2j कैप से कितना आया 6, प्लस में -4k कैप को प्लस k कैप से -4, और इसको सोल्व किया 6 - 2 4 -4 क्या आ गया 0। इधर से हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। ए की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और उसका रूट, और इधर से बी की मैग्नीट्यूड बी का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। फिर सोल्व करके ये टर्म तो वैसे भी बेकार है क्योंकि इधर जाएगी तो 0, यानी कि या तो ये टर्म 0 या कोस थीटा 0। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, एक है द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। द वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक हमारा क्या है, बी वेक्टर है। वो इस तरीके से हैं सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी, तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर के बीच का। तो अब हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्या दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर लिया यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब हम देखते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा को इधर लेके आए तो क्या आ गया 4ab कोस थीटा, तो जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 4ab कोस थीटा हमारा इक्वल टू 0, यानी कि कोस थीटा ए बी तो 0 हो गया, इसका मतलब यानी कि कोस थीटा क्या है, 0 है और थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। अब ए बोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। एक बोट है जो मूव करती है कितनी वेलोसिटी के साथ, 3i कैप प्लस 4j कैप के साथ। इतनी वेलोसिटी से बोट मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, जो वाटर है वो क्या है, वो अपोजिट चल रहा है -3i कैप माइनस 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से, वाटर मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, दोनों क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, अभी आंसर को इग्नोर करे करो, मैंने साथ में लिख दिया पीछे एन के सोल्यूशन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब देखो जो वेलोसिटी है बोट की वो है 3i प्लस 4j कैप, और वेलोसिटी जो है वाटर लगा लो या रिवर लगा लो वो कितनी है, -3i कैप माइनस 4j कैप। तो वेलोसिटी जो है रिवर की उसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जैसे कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v माइनस के vg। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो vb माइनस के vg। अब हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी, हमें जो इसकी कैसे लिख ली, vr जो है 3i माइनस के 4j कैप, तो vr जो है वो va माइनस vr है। तो जब हम ये है 3i प्लस 4j और ये क्या है माइनस करेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा -3i प्लस 4j, तो ये हमारी आ जाएगी 6i प्लस 8j का। क्या पूछा था इन्होंने, हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस में वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर है। यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी होगी मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ बोट और माइनस ये रिवर ले लो वाटर ले लो, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वाटर, तो ये कितना हो गया, ऐड हो गया 3 + 3 6i कैप, 4 + 4 कितना हो गया 8j कैप। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। जो फोर्स वेक्टर है किसी मास पर अप्लाई किया उसको ऐसे रिप्रेजेंट करती है, एंड एक्सेलरेट जो करता है वो विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फोर्स वेक्टर अप्लाई ऑन ए मास वो कितना है, ये है, एंड एक्सेलरेट करता है वो कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी, हमें क्या निकालना है,
बॉडी का मास निकालना है। व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो हमारा क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 6i माइनस 8j प्लस 10k क्या। हम क्या करते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। सोल्व करके एफ की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 200, जो कि क्या है 10√2 न्यूटन। ये तो आ गया फोर्स। हमें निकालना है मास। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। और फोर्स की वैल्यू आ गई, एसेलरेशन कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया मास 10√2/1, जो कि क्या है 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा देख लो क्वेश्चन को, क्या क्या दे रखा था, हमें एसेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा था, फोर्स दे रखा था, मास निकालना था। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन करके मास की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 10। कि इनमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा मैग्नीट्यूड 5 और 10 है हमारा, उसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 10। किसी की मैग्नीट्यूड क्या है 5 और 10 है, इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं पहले क्या क्यों नहीं हो सकता, क्या कुछ फॉर्मूला है। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें जिसकी 5 और 10 मैग्नीट्यूड हो, तो मैं आर मैक्सिमम क्या होगा 5 + 10, वो कितना होगा 15। और अगर आर मिनिमम देखें तो वो कितना होगा 10 - 5 यानी कि 5। तो मैक्सिमम होगा 5 + 10 और मिनिमम होगा 10 - 5 5। द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्टेंट है अबव, तो वो क्या होगा, या तो 15 और 5 के बीच में होगा। तो अगर ऑप्शन में इनमें से कोई भी वैल्यू है 15 और 5 के बीच में, तो वो वेरी करेगा। 15 और बिलो 5 इज़ नॉट पॉसिबल। अबव 15 अगर मिल गया तो भी पॉसिबल नहीं है, बिलो 5 अगर है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में है 2 है जो, और बिलो 5 है जो पॉसिबल नहीं है। अब हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए, इससे अगले 10 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।